नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार ने प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से ट्रेड किया है, स्पेशली निफ्टी ने। और आज इंडेक्स में तेजी दिख रही है, स्टॉक्स में तेजी नहीं है। यानी कि पोर्टफोलियो शायद आपकी उतनी हरी ना हो जितना इंडेक्स को देखकर मजा आ रहा है। काफी सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं वीडियो के शुरुआत में ही ये शेयर कर रहा हूं। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज निफ्टी प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से कैसे काम कर रहा था। दोस्तों, फ्राइडे को जब बाजार में मॉर्निंग में डिप आई इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को लेकर, और शाम को जब डेटा आया कैश मार्केट का, तो देखा एफआईआईज और डीआईज दोनों ने खरीदा है। जिसके बाद मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर करी थी कि जितना गिर रहा है उतना खरीदें। गिरावट केवल और केवल खरीदने का मौका है, और ये आपको दिख रहा है इनके डेटा से। जब सैटरडे मॉर्निंग मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया तो उसमें मेरे को एक शॉक मिला, वो था ऑप्शंस का डेटा, जहां पे बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग दिखी। और उसके बाद मैंने आपके साथ निफ्टी में शेयर करे 3 लेवल्स। सपोर्ट के रूप में 23,800, रेजिस्टेंस के रूप में 24,250, और उसको निकालता है तो आप 150 पॉइंट ऊपर जाओगे 24,400 तक। और 24,425 के ऊपर अगर आप निकल गए तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हो जाएगी, जो 24,800 तक लेकर जा सकती है। आज मॉर्निंग बिल्कुल फ्लैट हुई स्टार्टिंग निफ्टी की, उसके बाद स्क्रीन पे तेजी दिखी, और जब निफ्टी ने 24,250 निकाला उसके बाद वन साइडेड भागा है। इनफैक्ट सुबह से ही वन साइडेड भागा, और ऊपर में 24,355 के हाई लगे। फिर वहां से एक डिप आई थोड़ी बहुत 24,270 280 तक की, एंड अभी अगेन दोबारा निफ्टी डेज आई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है 24,330। दोस्तों, एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्केट में 23,800 का बड़ा सपोर्ट है, ये क्लियर हो चुका है। दूसरी चीज क्लियर ये भी हो गई 24,400 पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि ऊपर हम बार बार जाते जरूर हैं बट नीचे आ जाते हैं। और एक और चीज क्लियर जो हो रही है वो ये कि एफआईआईज और डीआईआईज इस समय बुलिश हैं, बाजार पे खरीदारी कर रहे हैं नीचे के लेवल्स पे। जैसे ही बाजार गिरता है वो बाइंग करते हैं, और ये आपको स्क्रीन बता रही है। अब उनकी बाइंग स्टॉक स्पेसिफिक होती है, इसलिए मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक ही तेजी आ रही है, ब्रॉडर मार्केट में तेजी नहीं है। अब मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर बताना चाहूंगा। निफ्टी सेंसेक्स 1.25% ऊपर है, बैंक निफ्टी अराउंड 1.4% अप है, मिड कैप इंडेक्स में 1.6% की तेजी है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स मात्र 0.8% अप है। यानी उनके कंपैरिजन में ये आधा ही ऊपर है, और इसमें नंबर ऑफ शेयर सबसे ज्यादा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं बढ़े तो कैसे पोर्टफोलियो ऊपर होगी। आज मार्केट ब्रेथ भी अगर आप देखोगे तो 1312 शेयर्स पॉजिटिव है, 1200 शेयर्स समथिंग नेगेटिव है एनएससी पे। तो मार्केट ब्रेथ भी कुछ दमदार नहीं है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। सेक्टर्स की बात करें तो एकमात्र आईटी इंडेक्स ऐसा है जो नीचे है, बाकी सब तेजी में थे। अब स्टॉक्स पे आ जाता हूं। निफ्टी पे बात करें अगर पहले, तो रिलायंस आज कमाल कर रहा था, लगभग 5.25% ऊपर, सन फार्मा 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीईएल, एमएनएम, एसबीआई, टाटा स्टील ये तेजी में थे। 10 स्टॉक्स नेगेटिव थे। श्रीराम फाइनेंस टॉप लूजर था, 5% नीचे था। इनफैक्ट एचसीएल टेक 0.25% नीचे था। अल्ट्राटेक सीमेंट अपने नंबर्स के बाद करीब 1% घटता हुआ दिखाया, हालांकि नंबर्स में ऐसी कोई कमी दिख नहीं रही है। नंबर से पहले फ्रेश 52 वीक हाई लगाया, और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और कुछ भी नहीं है। अब कुछ बड़ी खबरें। भारत पाकिस्तान की टेंशन के चलते पूरे डिफेंस क्षेत्र में तूफानी तेजी, क्योंकि यहां पे कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है इस होप में। साथ ही साथ भारत ने फ्रांस के साथ एक डील करी है, जिसके तहत 63,000 करोड़ के, भाई साहब, ये डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदने की तैयारी में है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, 26 एम फाइटर जेट। तो भाई साहब मजा आने वाला है, ऐसा समझ लीजिए आप। बट ये फ्रांस की कंपनियों पे ऑर्डर पहुंचेगा, भारत पैसा खर्च करेगी, खरीद रहे हैं हम। हमारी डिफेंस कंपनियों के लिए ऑर्डर मिला नहीं है ये, लेकिन और मजबूत होगी अपनी सेना, यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी को लेकर, तो भाई साहब जहां पे क्लोजिंग आ रही है रेजिस्टेंस के पास आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास आके ही तो ब्रेकआउट होते हैं हमेशा। तो देखने वाली बात यह है शाम को डेटा कैसा आता है। उम्मीद तो यही है कि भैया जिस हिसाब से बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा है आज पूरे दिन, डेटा अच्छा आना चाहिए।
बात करें खबरों के दम पर स्टॉक्स की, तो रिजल्ट सीजन चल रहा है। सीएसबी बैंक नंबर पेश करता हुआ दिख रहा है, जस्ट अभी 1.25% ऊपर है। अल्ट्राटेक के नंबर्स आ चुके हैं, नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं दिखी, शेयर ऊपर से जरूर नीचे आया और नीचे से रिकवर भी हो रहा है। 77 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। रिजल्ट्स की बात करें तो 4620 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया है, 4700 का अनुमान था, तो इनलाइन का हो गया। मार्जिन 20.02% पे आए हैं, 20% का ही अनुमान था, तो सिमिलर है। कंपनी सेज वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 7 to 8% एक्सपेक्टेड फॉर FY26, तो वॉल्यूम ग्रोथ करीब 7 से 8% आ सकती है करंट वित्त वर्ष में, ये कंपनी ने कहा है। मुनाफा 2500 करोड़ पे आया है, अनुमान भी 2500 करोड़ का ही था, तो नंबर्स तो ठीक हैं, ऐसे कोई खराब नहीं है, बस स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ रहा है और कुछ भी नहीं है। आदित्य बिरला AMC के भी नंबर्स आए हैं, फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। 24 रुपये का डिविडेंड आया भाई साहब, बड़ा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। रेवेन्यू 366 करोड़ से बढ़कर 428 करोड़ है, तो अच्छा है। मुनाफा 208 करोड़ के सामने 228 करोड़ है, तो ये भी अच्छा ही है। IDBI बैंक के नंबर आए हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक 2.5% ऊपर दिख रहा है। IRFC 1.25% नीचे है, नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं इस कंपनी के भी। सांगी इंडस्ट्रीज, श्री दिग्विजय सीमेंट, KPIT टेक्नोलॉजीज, ये भी स्टॉक हैं जो अपने नंबर्स पेश कर चुके हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।